कृषि कानूनों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं किसान ठंड में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का किसान इकट्ठे होकर लड़ रहा है, किसान अपनी खेती बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को? सर, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को और सरकार की मंशा क्या लगती है कि इस आंदोलन को खत्म करवाने में कितनी कामयाब रहेगी सरकार? सरकार की मंशा तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते, जब देश पूरा कोरोना से जूझ रहा था, देश लॉकडाउन था, जून के महीने में किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आए। अध्यादेश लाते उन लोगों के लिए जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे वो हमारे हेल्थ कर्मचारी थे, चाहे पुलिस कर्मचारी थे, चाहे हमारे स्वास्थ्य आपके सफाई कर्मचारी थे, चाहे बिल अध्यादेश लाते कि जो लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, जो लोगों की दुकानें बंद पड़ी थी, उनकी कोई सहायता का अध्यादेश लाते तो हम स्वागत करते। परंतु मंशा इनकी थी कि जिस किसान की वजह से, जिस किसान ने ठंड और गर्मी की परवाह ना करते, जिसने धूप छांव बरसात की परवाह ना करते हुए खेत में काम करके न केवल इस देश के लोगों का पेट भरने का काम किया, बल्कि इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो हर सेक्टर में गिर चुकी थी, उसको भी अगर स्टैंड रखा तो खेती ने और किसान ने रखा। और उसी पे नजर पड़ गई कॉर्पोरेट सेक्टर की कि इसको कैसे हथियाया जाए, क्योंकि खाना तो सबने है, अनाज भी खाना है, घी भी, तेल भी, सब चीज चाहिए। आप कपड़े के अच्छा नहीं पहनोगे, कमजोर पैर लोगे, मकान 2 साल नहीं बनाओगे, 10 साल बाद बना लोगे, परंतु खाना तो रोज चाहिए। इस पे उनकी नजर पड़ गई, उनके हित की कानून बना के इनके मंशा स्पष्ट कर दी कि किसानों को कैसे खत्म करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, इसमें बदलाव कर सकते हैं, वहीं जो किसान है वो आंदोलन को अपने वापस नहीं लेना चाहते, तो किस तरह ये आंदोलन खत्म होगा? तो ये क्योंकि इतनी ठंड में, कोरोना महामारी में इतना बड़ा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार है वो लोग बनाते हैं। पहले हुआ करता था कि राजा जो था माँ के पेट से पैदा होता था और राजा की कही हुई हर बात कानून हुआ करती थी, परंतु प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है वो लोगों के लिए, और सरकार से अगर कोई गलत काम हो गया है, गलत कानून बन गए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। सरकार को अहंकार छोड़ के उन लोगों की बात माननी चाहिए जो लोग आज इस कड़कती सर्दी में, दिसंबर के महीने आज खुले आसमान पे सो रहे हैं, आज 12 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। सर, सरकार ये कहे या बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, इसमें असामाजिक तत्व भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने किसानों को बरगलाया है और ये जो कानून है पहले कांग्रेस इसकी हितैषी रही है। देखिए, किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान है। और इस आंदोलन ने ये सिद्ध भी कर दिया, इस देश की सरकार में बैठे लोगों ने कभी उन्हें नक्सलवादी बताया, कभी उन्हें खालिस्तानी बताया, कभी उन्हें कहा गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए चल रहे हैं, कभी फर्जी एनजीओ जो बनाए हुए लोगों ने उनको साथ ले जाके कहा कि कानून बहुत अच्छे हैं, उनको बांटने का काम किया। परंतु किसान ने एकता दिखाई। किसान है वो चाहे किसी पार्टी से जुड़ा है, आज पूरे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। और मुझे हैरानी आती है हरियाणा प्रदेश के कुछ नेताओं पे भी। हरियाणा प्रदेश के कुछ बीजेपी के नेता आज SYL का एक नया राग छोटा ताकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटा जा सके। SYL हरियाणा प्रदेश में आए, हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पंजाब विधानसभा द्वारा नदी जल समझौता रद्द करने का जो कानून पास किया था उसको निरस्त कर दिया। आज उसको 4 साल से ऊपर हो गए। मुख्यमंत्री भी उस समय खट्टर थे, बीजेपी की सरकार थी, खट्टर साहब ने सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई थी, परंतु आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। प्रधानमंत्री मिलने की बात कही थी, आज तक प्रधानमंत्री से मिल भी नहीं पाए।
आज जबकि इनके सारी चालों से आंदोलन नहीं टूटा, पंजाब हरियाणा नहीं, देश का किसान इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ रहा है, आज उसको कैसे बांटा जाए, आज एसवाईएल की बात भी करने लग गए। तो कांग्रेस की भूमिका नहीं बताई कि कांग्रेस की भूमिका इस आंदोलन में क्या है, और वहीं जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि पहले हितैषी रही है इन कानूनों के कांग्रेस। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आरोप तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लग रहे हैं। आज गलती कांग्रेस से भी हो सकती है, कि अगर इनसे गलती हुई है शायद उनसे भी होती है, परंतु गलती मान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक रही बात आंदोलन के अंदर, कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के साथ है जो लोगों के हित की बात करते हैं, जो सरकार लोगों के खिलाफ कानून बनाती है, चाहे वो कर्मचारी के हित की बात हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे किसान की हो, हम हर आंदोलन में उसके साथ खड़े हैं। सर, आपने कहा कि अब सरकार एसवाईएल के मुद्दे को ले आई है। आप ही कहते थे कि एसवाईएल को इतना लंबा टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में फैसला आया, अब जब उठा रही है तो उसको फिर नेगेटिव तौर पे देखा जा रहा है। हो सकता है मिल जाए एसवाईएल का फंड। हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं सरकार आज ही इन तीनों बिलों को निरस्त कराए। कल से ही हम उनके साथ एसवाईएल के लिए खड़े हैं। एसवाईएल हरियाणा प्रदेश का हक है। हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है, वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। परंतु ऐसे समय में जब देश का किसान इकट्ठे होकर लड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए, अगर खेत ही नहीं रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। तो आज खेत बचाने का मुद्दा है, आज गरीब आदमी को अनाज सस्ता मिले इस चीज का मुद्दा है, आम आदमी को अनाज मिले इसका मुद्दा है। आज उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आज लड़ाई तो हमने पहले भी लड़ी, आज भी सड़क पे लड़ने को इनके साथ तैयार हैं। सर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भूमिका को किस तरह देखते हैं? अभी हाल ही में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनका बयान भी आया कि जल्दी इस मामले को सुलट समस्या से हल निकाल लिया जाएगा। वहीं क्योंकि वो उस परिवार से संबंध रखते हैं जो कि देवीलाल का परिवार है और वो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, तो कितने आप संतुष्ट हैं उनकी भूमिका से? आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, अगर किसानों पे वाटर कैनिंग का इस्तेमाल हुआ है, अगर किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जितने दोषी मनोहर लाल जी खट्टर हैं उतने ही दोषी दुष्यंत चौटाला जी हैं, क्योंकि वो भी किसान सरकार के पार्ट हैं। सरकार की जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते। आज अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं, एक भाई तो जाके कहता है कि बिल वापस लो, मुकदमे वापस लो, और दूसरा भाई बनवाता है, तो ये केवल अपनी विफलता छुपा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का किसान विशेष रूप से, क्योंकि बीजेपी से तो उनको उम्मीद थी नहीं, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल के परिवार से दुष्यंत चौटाला थे। वो चौधरी देवीलाल जिन्हें मुरारजी भाई जी को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, इनसे उम्मीद थी। परंतु आज ये सत्ता से चिपक के बैठ गए हैं, और आज सारा हरियाणा प्रदेश का किसान बीजेपी से ज्यादा इनको दोषी मानता है, क्योंकि ये किसान परिवार से जिन्होंने राजनीति करी थी उनसे आए हैं। उस अपनी विफलता को कैसे बचाया जाए, लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, इसलिए केंद्रीय नेताओं से मिलकर अपना डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार वो अकेले नहीं चला रहे, सहयोगी दल हैं। दूसरे नंबर पर आती है जेजेपी सरकार में, तो वो तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है वो किसानों की आवाज केंद्र में पहुंचा सकते हैं, इसमें कुछ उनके हाथ में है नहीं, और वही उसी की रूपरेखा शायद हो सकता है वो तैयार कर रहे हो। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत चल भी रही है, तो संतुष्ट नहीं है? उन्होंने किसान को केवल समर्थन नहीं दे रखा, किसान सरकार के वो पार्ट हैं। कोई भी जिम्मेवारी कैबिनेट की आती है, कल्ले मुख्यमंत्री की ना फैसला होता, वो सरकार का फैसला होता है, और सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे है, सरकार में उनका एक मिनिस्टर भी है। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते, बराबर के दोषी हैं। वो खाली जूनियर पार्टनर या सीनियर पार्टनर की बात नहीं होती। सरकार सरकार है, सरकार में एक आदमी का फैसला भी वही है। अब सरकार में कोई निर्णय लेगा, अच्छा निर्णय होगा, वो भी सरकार का निर्णय होगा, और अगर जिस प्रकार लाठियां बरसाई गई मुकदमे में नहीं, इस बात से भी वो छुटकारा नहीं पा सकता। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, दोबारा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं। बातचीत करते, किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को? सर, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को, और सरकार की मंशा क्या लगती है कि इस आंदोलन को खत्म करवाने में कितनी कामयाब रहेगी सरकार? सरकार की मंशा तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते, जब देश पूरा कोरोना से जूझ रहा था, देश लॉकडाउन था, जून के महीने में किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आए। अध्यादेश लाते उन लोगों के लिए जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे वो हमारे हेल्थ कर्मचारी थे, चाहे पुलिस कर्मचारी थे, चाहे हमारे स्वास्थ्य आपके सफाई कर्मचारी थे, चाहे बिल अध्यादेश लाते कि जो लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, जो लोगों की दुकानें बंद पड़ी थी, उनकी कोई सहायता का अध्यादेश लाते तो हम स्वागत करते। परंतु मंशा इनकी थी कि जिस किसान की वजह से, जिस किसान ने ठंड और गर्मी की परवाह ना करते, जिसने धूप छांव बरसात की परवाह ना करते हुए खेत में काम करके न केवल इस देश के लोगों का पेट भरने का काम किया, बल्कि इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो हर सेक्टर में गिर चुकी थी, उसको भी अगर स्टैंड रखा तो खेती ने और किसान ने रखा। और उसी पे नजर पड़ गई कॉर्पोरेट सेक्टर की कि इसको कैसे हथियाया जाए, क्योंकि खाना तो सबने है, अनाज भी खाना है, घी भी, तेल भी, सब चीज चाहिए। आप कपड़े के अच्छा नहीं पहनोगे, कमजोर पैर लोगे, मकान 2 साल नहीं बनाओगे, 10 साल बाद बना लोगे, परंतु खाना तो रोज चाहिए। इस पे उनकी नजर पड़ गई, उनके हित की कानून बना के इनके मंशा स्पष्ट कर दी कि किसानों को कैसे खत्म करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, इसमें बदलाव कर सकते हैं, वहीं जो किसान है वो आंदोलन को अपने वापस नहीं लेना चाहते, तो किस तरह ये आंदोलन खत्म होगा? तो किस ये, क्योंकि इतनी ठंड में, कोरोना महामारी में इतना बड़ा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार है वो लोग बनाते हैं। पहले हुआ करता था कि राजा जो था माँ के पेट से पैदा होता था और राजा की कही हुई हर बात कानून हुआ करती थी, परंतु प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है वो लोगों के लिए, और सरकार से अगर कोई गलत काम हो गया है, गलत कानून बन गए हैं, तो और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। सरकार को अहंकार छोड़ के उन लोगों की बात माननी चाहिए जो लोग आज इस कड़कती सर्दी में, दिसंबर के महीने आज खुले आसमान पे सो रहे हैं, आज 12 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। सर, सरकार या कहे या बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, इसमें असामाजिक तत्व भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने किसानों को बरगलाया है, और ये जो कानून है पहले कांग्रेस इसकी हितैषी रही है। देखिए, किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान है। और इस आंदोलन ने ये सिद्ध भी कर दिया, इस देश की सरकार में बैठे लोगों ने कभी उन्हें नक्सलवादी बताया, कभी उन्हें खालिस्तानी बताया, कभी उन्हें कहा गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए चल रहे हैं, कभी फर्जी एनजीओ जो बनाए हुए लोगों ने उनको साथ ले जाके कहा कि कानून बहुत अच्छे हैं, उनको बांटने का काम किया। परंतु किसान ने एकता दिखाई। किसान है वो चाहे किसी पार्टी से जुड़ा है, आज पूरे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। और मुझे हैरानी आती है हरियाणा प्रदेश के कुछ नेताओं पे भी। हरियाणा प्रदेश के कुछ बीजेपी के नेता आज SYL का एक नया राग छोटा ताकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटा जा सके। SYL हरियाणा प्रदेश में आए, हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पंजाब विधानसभा द्वारा नदी जल समझौता रद्द करने का जो कानून पास किया था उसको निरस्त कर दिया। आज उसको 4 साल से ऊपर हो गए। मुख्यमंत्री भी उस समय कट्टर थे, बीजेपी की सरकार थी, कट्टर साहब ने सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई थी, परंतु आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। प्रधानमंत्री मिलने की बात कही थी, आज तक प्रधानमंत्री से मिल भी नहीं पाए। आज जबकि इनके सारी चालों से आंदोलन नहीं टूटा, पंजाब हरियाणा नहीं देश का किसान इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ रहा है, आज उसको कैसे बांटा जाए, आज SYL की बात भी करने लग गए। सर, कांग्रेस की भूमिका नहीं बताई कि कांग्रेस की भूमिका इस आंदोलन में क्या है, और वहीं जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि
पहले हितैषी रही है इन कानूनों के कांग्रेस? देखिए, मैं कह रहा हूं कि आरोप तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लग रहे हैं। आज गलती कांग्रेस से भी हो सकती है, कि अगर इनसे गलती हुई है शायद उनसे भी होती है, परंतु गलती मान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक रही बात आंदोलन के अंदर, कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के साथ है जो लोगों के हित की बात करते हैं। जो सरकार लोगों के खिलाफ कानून बनाती है, चाहे वो कर्मचारी के हित की बात हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे किसान की हो, हम हर आंदोलन में उसके साथ खड़े हैं। सर, आपने कहा कि अब सरकार एसवाईएल के मुद्दे को ले आई है। आप ही कहते थे कि एसवाईएल को इतना लंबा टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में फैसला आया, अब जब उठा रही है तो उसको फिर नेगेटिव तौर पे देखा जा रहा है। हो सकता है मिल जाए एसवाईएल का फल। हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं सरकार आज ही इन तीनों बिलों को निरस्त कराए। कल से ही हम उनके साथ एसवाईएल के लिए खड़े हैं। एसवाईएल हरियाणा प्रदेश का हक है। हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट था, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई है, वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। परंतु ऐसे समय में जब देश का किसान इकट्ठे होकर लड़ रहा है अपनी खेती बचाने के लिए, अगर खेत ही नहीं रहेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। तो आज खेत बचाने का मुद्दा है, आज गरीब आदमी को अनाज सस्ता मिले इस चीज का मुद्दा है, आम आदमी को अनाज मिले इसका मुद्दा है। आज उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आज लड़ाई तो हमने पहले भी लड़ी, आज भी सड़क पे लड़ने को इनके साथ तैयार हैं। सर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भूमिका को किस तरह देखते हैं? अभी हाल ही में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उनका बयान भी आया कि जल्दी इस मामले को सुलट समस्या से हल निकाल लिया जाएगा। वहीं क्योंकि वो उस परिवार से संबंध रखते हैं जो कि देवीलाल का परिवार है और वो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं, तो कितने आप संतुष्ट हैं उनकी भूमिका से? आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, अगर किसानों पे वाटर कैनिंग का इस्तेमाल हुआ है, अगर किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, जितने दोषी मनोहर लाल जी खट्टर हैं उतने ही दोषी दुष्यंत चौटाला जी हैं, क्योंकि वो भी किसान सरकार के पार्ट हैं। सरकार की जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते। आज अगर वो इस प्रकार की बात करते हैं, एक भाई तो जाके कहता है कि बिल वापस लो, मुकदमे वापस लो, और दूसरा भाई बनवाता है, तो ये केवल अपनी विफलता छुपा रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का किसान विशेष रूप से, क्योंकि बीजेपी से तो उनको उम्मीद थी नहीं, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। चौधरी देवीलाल के परिवार से दुष्यंत चौटाला थे। वो चौधरी देवीलाल जिन्होंने मुरारजी भाई जी को कह दिया था कि प्रधानमंत्री मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ, इनसे उम्मीद थी। परंतु आज ये सत्ता से चिपक के बैठ गए हैं और आज सारा हरियाणा प्रदेश का किसान बीजेपी से ज्यादा इनको दोषी मानता है, क्योंकि ये किसान परिवार से जिन्होंने राजनीति करी थी उनसे आए हैं। उस अपनी विफलता को कैसे बचाया जाए, लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, इसलिए केंद्रीय नेताओं से मिलकर अपना डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। देखिए, सरकार वो अकेले नहीं चला रहे, सहयोगी दल हैं। दूसरे नंबर पर आती है जेजेपी सरकार में, तो वो तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है वो किसानों की आवाज केंद्र में पहुंचा सकते हैं, इसमें कुछ उनके हाथ में है नहीं। और वही उसी की रूपरेखा शायद हो सकता है वो तैयार कर रहे हो, केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत चल भी रही है, तो संतुष्ट नहीं है? उन्होंने किसान को केवल समर्थन नहीं दे रखा, किसान सरकार के वो पार्ट हैं। कोई भी जिम्मेवारी कैबिनेट की आती है, कल्ले मुख्यमंत्री की ना फैसला होता, वो सरकार का फैसला होता है। और सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पे है, सरकार में उनका एक मिनिस्टर भी है। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकते, बराबर के दोषी हैं। वो खाली जूनियर पार्टनर या सीनियर पार्टनर की बात नहीं होती। सरकार सरकार है, सरकार में एक आदमी का फैसला भी वही है। अब सरकार में कोई निर्णय लेगा, अच्छा निर्णय होगा, वो भी सरकार का निर्णय होगा। और अगर जिस प्रकार लाठियां बरसाई गई मुकदमे में नहीं, इस बात से भी वो छुटकारा नहीं पा सकता। शुक्रिया हमारे से बातचीत। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।